इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। ये है सबक नंबर 76 यानी लेसन नंबर 76। इस लेसन में नाज़रीन हम पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये क्या होता है? ये असल में मुस्तकबिल ज़माने के मुकम्मल और जारी काम वाले मनफी जुमले हैं, जैसा कि अली खत नहीं लिख रहा होगा दिनों से। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी ये हम आपको सिखाएंगे इस सबक में, जो है नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। लेकिन इससे पहले कि हम नेगेटिव का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको समझाएं, हम एक बार इसका पॉजिटिव यानी मुस्बत वाला जुमला कैसे बना था ये आपको पहले बताते हैं। इसमें सब्जेक्ट और उसके बाद विल हैव या शैल हैव, विल हैव बीन या शैल हैव बीन इस्तेमाल होता है, और उसके बाद फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आपने वैसे ही टाइम का जिक्र करना है, जैसे आपको पिछले लेसन्स में बताया है कि अगर आपको किसी खास वक्त का पता है तो सिंस इस्तेमाल होगा, जैसा कि सुबह 10 बजे से, शाम के 6 बजे से, रात के 8 बजे से, या किसी खास दिन से, मंडे से, ट्यूसडे से, वेंसडे, थर्सडे, तो फिर हम सिंस यूज करेंगे। ऐसे ही महीनों के लिए अगर हमें महीने का पता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो फिर हम सिंस यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें ना पता हो खास वक्त का तो फिर हम फॉर यूज करेंगे, जैसे कुछ घंटों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, 3 महीनों से, 4 महीनों से, फिर हम फॉर यूज करेंगे। तो ये है इसका फॉर्मूला, जो है पॉजिटिव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी मिसालें भी हम देख लेते हैं। अली खत लिख रहा होगा दिनों से। देखिए पहले था अली खत लिख रहा है या अली खत लिख रहा था दिनों से, अब ये हो गया अली खत लिख रहा होगा दिनों से। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो किसी तीसरे शख्स के बारे में और से कह रहे हो कि वो इस वक्त ये काम कर रहा होगा। आप एक गैस वर्क कर रहे हैं, आप एक फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, फ्यूचर का आप अंदाजा लगा रहे हैं, आने वाले वक्त का अंदाजा लगा रहे हैं। तो उसमें आप ऐसे जुमले यूज करते हैं, इसलिए ऐसे जुमले बनाना भी आने चाहिए और ये जरूरी है। और इनको बनाने के लिए पहले तो ये टेंस का फार्मूला आपको पता हो, और फिर ये कैसे बनेगा इसकी तरतीब, और फिर ये जुमला बनाने के बाद इसका अगर नेगेटिव हो तो वो कैसे बनेगा। अली खत लिख रहा होगा दिनों से, तो ये हुआ अली सब्जेक्ट, विल हैव बीन, देखिए विल हैव बीन, ये बहुत जरूरी है, इसी से ही ये टेंस बन रहा है। अली विल हैव बीन। उसके बाद राइटिंग, देखिए राइट है लिखने की इंग्लिश और आईएनजी राइटिंग, अली विल हैव बीन राइटिंग। उसके बाद अ लेटर, ये है ऑब्जेक्ट, और दिनों से फॉर डेज, तो अली विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर डेज। एक और मिसाल देखिए, हम 9 बजे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हो और वहां पर बच्चों ने क्रिकेट खेलना हो, तो वो फिर आज के वक्त में बात कर रहे होंगे कल के बारे में या आने वाले वक्त के बारे में, और कह रहे होंगे कि हम 9 बजे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। देखिए तो ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पॉजिटिव का मुस्बत। तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी। देखिए वी और आई के साथ शैल इस्तेमाल होता है, तो वी शैल हैव बीन, हम कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, प्ले, और उसके साथ आईएनजी का इजाफा प्लेइंग, तो हम खेल रहे होंगे। क्या चीज, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। उसके बाद देखिए सिंस इस्तेमाल किया, 9 AM, सिंस 9 AM, सुबह 9 बजे से। AM और PM क्या होता है ये हमने पिछले सबक में बता दिया था लेसन 75 में। तो इसको समझने के लिए हमारा लेसन नंबर 75 देख लीजिए, इसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है, उसमें बहुत अच्छा बताया गया है। तो चलिए अब देखते हैं तीसरी मिसाल। मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूँगा। देखिए अब ये फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले वक्त की बात हो रही है। आप अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाले वक्त में आप क्या कर रहे होंगे इस वक्त, तो आने वाले वक्त में आप अंदाजा लगा रहे हैं कि मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूँगा।
तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई। अब देखिए आई के साथ भी शैल यूज हुआ, आई शैल हैव बीन ईटिंग। शैल हैव बीन फॉर्मूले से, ईट है वर्ब, खाने की इंग्लिश, आईएनजी का इजाफा, आई हैव बीन ईटिंग, ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, सेब, और फॉर 2 आवर्स 2 घंटों से। अब यहां पर होता अगर कि मैं 5 बजे से सेब खा रहा होता, शाम के 5 बजे से, तो हम लिखते सिंस 5 PM। लेकिन अब यहां पर हमें नहीं पता किसी खास घंटे का, इसलिए फॉर 2 आवर्स 2 घंटों से। तो जुमला हो गया आई शैल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूँ। ये तो हो गए नाजरीन पॉजिटिव फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी मुस्बत वाले। अब हम सीखेंगे इनका मनफी कैसे बनेगा, इनका नेगेटिव कैसे बनेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये देखिए नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। घबराने की जरूरत नहीं, हम आपको भी समझा देते हैं और बड़ी आसानी से आपको ये फॉर्मूला समझ में भी आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद देखिए विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन। यहाँ पर देखिए यहाँ पर नॉट का इजाफा हो चुका है और ये कहाँ पे लगाना है, विल या शैल के बाद लगाना है। उसके बाद आपने हैव बीन लगाना है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद वैसे ही फॉर या सिंस लगेगा टाइम को बताने के लिए। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, बिल्कुल वैसे ही है, सिवाय इजाफा जो नॉट का है, और वो कहाँ पे है, यहाँ पर विल नॉट या शैल नॉट, उसके बाद हैव बीन। तो चलिए इसकी मिसालें भी देख लेते हैं। इसकी मिसालें नाज़रीन हमने आपको समझाने के लिए वैसे ही रखी हैं जैसे कि पहले इस्तेमाल की, ताकि आपको फर्क समझ आए। ये देखिए हमने पहले पढ़ा था अली खत लिख रहा होगा दिनों से, अब है अली खत नहीं लिख रहा होगा दिनों से। तो इसकी इंग्लिश अली सब्जेक्ट। अब देखिए विल नॉट हैव बीन, यहाँ पर विल नॉट हैव बीन ये फॉर्मूले से ले लिया हमने। उसके बाद वर्ब राइट और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, राइटिंग, लिखने की इंग्लिश है राइट। तो अली विल नॉट हैव बीन राइटिंग, अली नहीं लिख रहा होगा अ लेटर, लेटर है ऑब्जेक्ट, ये देखिए ऑब्जेक्ट, और फॉर डेज दिनों से। तो अली विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर डेज, अली दिनों से खत नहीं लिख रहा होगा या अली खत नहीं लिख रहा होगा दिनों से। दूसरी मिसाल देखिए, हम 9 बजे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, पहले था खेल रहे होंगे, अब यहाँ पे इजाफा हो गया नहीं का। तो बिल्कुल वैसे ही we shall not have been playing cricket since 9 AM। देखिए we हो गया सब्जेक्ट, shall not have been ये फॉर्मूले से आ गया, shall not, we और I के साथ shall इस्तेमाल होता है जैसा कि पहले भी बताया आपको। तो we shall not have been, प्ले है खेलने की इंग्लिश, आईएनजी का इजाफा, तो प्लेइंग। तो we shall not have been playing, हम नहीं खेल रहे होंगे। ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये देखिए ऑब्जेक्ट क्रिकेट, तो हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। अब इस किस्म के जुमलों में वक्त का बताना जरूरी है। तो यहाँ पे हो गया सिंस 9 AM, सुबह 9 बजे से हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। अब देखिए हम तीसरी मिसाल जो हम यूज करते आ रहे हैं वो है मैं 2 घंटों से एक सेब नहीं खा रहा हूँगा। तो ये हुआ आई सब्जेक्ट। देखिए shall not have been, shall not have been, नॉट को गौर से देखिए कहाँ पे लगना है। I shall not have been eating, eat है खाने की इंग्लिश, आईएनजी का इजाफा eating। I shall not have been eating, मैं नहीं खा रहा हूँगा। क्या चीज, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये है एन एप्पल, मैं एक सेब नहीं खा रहा हूँगा। और 2 घंटों से फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से एक सेब नहीं खा रहा हूँगा। उम्मीद है नाज़रीन आपको नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी समझ में आ गया होगा। असल में हमारे 12 टेंसेस हैं और ये आखिरी टेंस था जिसका हमने नेगेटिव भी सीख लिया है। उम्मीद है आपको ये सबक पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे लेसन्स को शेयर भी कीजिए ताकि सभी लोगों का इससे फायदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे हर नए आने वाले लेसन्स के और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, जिसमें हम मज़ीद दिलचस्प चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।